ये फिल्म है इस साल का सबसे बड़ा स्कैम। जिन चीजों को दिखाकर हमें इस मूवी के लिए एक्साइट किया गया था वो फिल्म में है ही नहीं। ट्रेलर के लिए क्लिप्स निकाले और वापस फिल्म में डालना ही भूल गए। प्रभास की नई मूवी राजा साहब रिलीज हो चुकी है। 3 घंटे की ये मूवी 3 मिनट देखने लायक नहीं है। कोई एक फिल्म इतनी बेकार कैसे हो सकती है, मेरे पल्ले नहीं पड़ रहा। ट्रेलर देख के मुझे लग रहा था कि ये लोग हॉरर कॉमेडी यूनिवर्स से टक्कर ले रहे हैं, पर इनका असली मुकाबला तो मस्ती 4 से है। इन्होंने सोचा अगर बॉलीवुड ऐसी मूवी दे सकता है, हम क्यों पीछे रहें। प्रभास के इस नई मूवी के लिए मेरे इतने प्यारे प्यारे थॉट्स क्यों हैं, इसको समझने के लिए तुम्हें मूवी की कहानी जाननी होगी। तो इस फिल्म में राजा साहब होता है प्रभास, जो अपने दादा को ढूंढने जाता है क्योंकि उसके दादी को अल्जाइमर की बीमारी है, पर वो अपने पति को भूल नहीं पा रही है। अबे छोड़ो, क्या करोगे कहानी जान के, डायरेक्ट मेरे थॉट्स सुनो, क्योंकि कहानी इंपॉर्टेंट नहीं है, समझ जाओगे धीरे धीरे। राजा साहब की जब शुरुआत होती है तो इसका पहला सीक्वेंस ठीक ठाक था। मूवी की जो ओवरऑल टोन होने वाली है उसको एक सेट कर देता है। जो पहले 2-3 फ्रेम्स हमें देखने को मिलते हैं जैसे उसको शूट किया है वो भी अच्छा लग रहा था, पर इसके बाद चालू होती है असली फिल्म। रैंडम फाइट सीक्वेंस से हमारा हीरो क्यों है ये दिखाने के लिए दिखाना पड़ेगा कि कोई गुंडा एक लड़की को छेड़ रहा है तो अपना हीरो बचाएगा, उसको मारने ही वाला होता है कि गाना चालू हो जाता है जिसका कोई सेंस ही नहीं है। और इसी पॉइंट से मूवी में तुम्हारे कान से खून आना चालू हो जाएगा। डब गानों की तुम हालत जानते ही हो, और उसके ऊपर से लाउड म्यूजिक, इतने ज्यादा वॉल्यूम पे इन्होंने म्यूजिक बजाया है, इतना लाउड बेस डाल रखा है कि मैं जिस सीट पे बैठा हुआ था वो कपकपा रही थी, मुझे अपनी आवाज तक सुनाई नहीं दे रही थी। और मुझे लगता है कि ये चीजें इंटेंशनल थी। मेकर्स को पता था कि उन्होंने मूवी कैसे बनाई है, तो उन्होंने सोचा हम म्यूजिक ही इतना ज्यादा लाउड कर देते हैं जिसको सुन सुन के ऑडियंस का दिमाग सुन पड़ जाएगा, उनको ये टॉर्चर फील ही नहीं होगा। बेचारे बहुत दयावान थे, लेकिन इस काइंडनेस के चक्कर में हमें और भी ज्यादा टॉर्चर झेलने को मिला। प्रभास का जो कैरेक्टर इंट्रोडक्शन है उसमें तो इन्होंने झंडे गाड़ दिए। मूवी की कहानी को सेटअप करने की तरफ जाए तो वहां भी इन्होंने कुछ खास किया नहीं है। सिर्फ और सिर्फ एक्सपोजिशन पे ही इनकी कहानी चल रही है। डायरेक्टर का कुछ भी दिखाने का मन था नहीं, पर वो दिखा सब कुछ रहे हैं। आदि पुरुष के टाइम पे प्रभास को सब जीसस जीसस बोल के चिढ़ा रहे थे, इस मूवी में उनको असल का जीसस बना दिया। मतलब इतनी रैंडम चीजें हो रही हैं फिल्म के अंदर, कहानी को छोड़ के सब कुछ पे ध्यान दिया जा रहा है। जबरदस्ती के सीन भरे हुए हैं जिसको देख देख के अगर ऑडियंस बोर होने लगे तो ग्लैमर डाला हुआ है, थोड़ी सी मार पिटाई दिखा देंगे। और जिसने भी इस फिल्म के अंदर एक्शन कोरियोग्राफी को डिजाइन किया है, ऑस्कर बनता है भाई। किसी भी एक एक्शन सीक्वेंस को अनवॉचेबल बना देना भाई, ये किसी महान आदमी का ही काम हो सकता है। वहां पे एडिटिंग भी इतनी बेकार करी गई है कि तुम्हें कुछ समझ नहीं आता, और जो दिखता है वो बहुत बेकार है। मूवी के अंदर जो साइड कैरेक्टर्स है उनको प्लॉट के अंदर उतनी इंपॉर्टेंस मिली हो ना मिली हो, एक्शन सीक्वेंसेस में बहुत ज्यादा इंपॉर्टेंट है। उनको रिएक्शन शॉट्स के लिए रखा हुआ है। जब भी हीरो ने एक पंच मारा, 5 लोग उड़ के गए, उनका रिएक्शन आता है, सिर्फ और सिर्फ रिएक्शन शॉट्स। ये जो कैरेक्टर्स है, जब तुम इनका प्लॉट में इन्वॉल्वमेंट भी सुनोगे, ये जो एक्शन लेंगे, उनके पीछे का मोटिवेशन जानोगे, तुम सोचोगे कि ये क्या चल रहा है। जो भी चल रहा हो, प्लॉट आगे नहीं बढ़ता। इन सभी चीजों को करके भी मेकर्स को लगा कि ऑडियंस अभी भी थिएटर छोड़ के नहीं जाएगी, तो एक काम करते हैं, बुरे बुरे कॉमेडी सीन्स भी डाल देते हैं। जबरदस्ती के जोक्स डाले हुए हैं। एक कॉमेडी सीन इतना बुरा लिखा जा सकता है कि तुम्हें हंसी ना आके गुस्सा आ जाए। ये मस्ती 4 के बाद मैंने इसी फिल्म में देखा है। ये सारी चीजें मिलकर सर दर्द करवा ही रहे होते कि हमें थोड़ा रिलीफ मिलता है जब दादा के कैरेक्टर के बारे में हमें स्क्रीन पे पता चलता है, उनकी थोड़ी बैक स्टोरी वगैरह बताई जाती है, तो कैरेक्टर इंटरेस्टिंग लगने लगता है। वहां से कहानी भी अपने पेस पे आ जाती है। तो लगता है ट्रेलर 2.0 पे जो हमने देखा था शायद वो सेकंड हाफ में हो, शायद हमें बढ़िया मूवी देखने को मिल जाए। पर इस रियलाइजेशन के बाद भी फिल्म को इतना खींचा है कि इंटरवल तक यू आर बोर्ड एज फक। जैसे तैसे करके इंटरवल होता है, मैं सोचता हूँ चलो घर चले जाते हैं क्योंकि ये मूवी सही नहीं जा रही। पर सेकेंड हाफ अच्छे होने का जो हिंट मिला था वो जाने नहीं देता। एक हिस्सा कहता है कि देख ले, क्या पता मूवी कल की जैसी अच्छी निकल जाए। दूसरा हिस्सा कहता है कि नहीं भाई, ट्रेलर जैसा भी हो, गाने बहुत बकवास थे, मूवी अच्छी नहीं होने वाली। 50-50 चांस था, तो चलो देख ही लेते हैं। उसी समय मेरे मन में अचानक से एक मीम आया, पता नहीं क्यों बस आ गया, और शायद मेरी इस सिचुएशन को इस मीम से अच्छा और कोई एक्सप्लेन नहीं कर सकता। मुझसे शादी करो फिल्म का सीन है, सलमान खान बैठे हुए हैं, राजपाल यादव कहते हैं कि अभी तक तो तुम्हारा गोल्डन पीरियड चल रहा था, मुसीबत तो अब आएंगी। एंड भैंस की टांग, ही वॉज राइट। राजा साहब का तो फर्स्ट हाफ गोल्डन पीरियड था, असली बुरा तो उसके सेकंड हाफ में है। सेकंड हाफ की शुरुआत होती है, कॉमेडी का लेवल और गिर जाता है। यहाँ पे ऑडियंस बोर ना हो जाए इसलिए हीरोइन के साथ टच वच का सीन डाल दिया। इसके बाद प्लॉट थोड़ा आगे बढ़ा ही था कि फिर से हीरोइन के साथ टच वच का सीन। पूरी फिल्म में
मैं मजाक नहीं कर रहा, पूरी फिल्म में इनका यही पैटर्न है। शुरुआत होगी एक बेकार से कॉमेडी सीक्वेंस के साथ, फिर आएगा हीरोइन के साथ टच वच का सीन, वो थोड़ा आगे बढ़ गया तो एक गाना, इसके बीच में कभी कभार हॉरर की कोशिश, और अगर इन सब से टाइम मिल गया तब जाके प्लॉट थोड़ा आगे बढ़ेगा। कहानी थोड़ी आगे बढ़ेगी ही कि ये साइकिल फिर रिपीट होगी। मतलब रैंडम चीजें चलती रहेंगी विच मेक नो सेंस। किसी भी सीक्वेंस में लॉजिक उतना ही है जितना इस मूवी के अंदर सेंस है, मतलब रत्ती भर का नहीं। ये लोग एक भूत बंगले में गए हैं जहाँ पे भूत इनको बंगले से बाहर नहीं निकलने दे रहा है, उनको डरा भी रहा है, ये लोग डर भी रहे हैं, पर भूत इनको कॉस्ट्यूम चेंज करने के लिए टाइम दे रहा है। ये मैं मजाक नहीं कर रहा हूँ, हर सीक्वेंस के बाद कैरेक्टर्स के कॉस्ट्यूम बदल जाते हैं। कई बार तो एक ही दिन का सीक्वेंस है और वहाँ इन्होंने 2 बार कॉस्ट्यूम बदले हुए हैं। यही कॉस्ट्यूम वाली प्रॉब्लम्स मूवी के गानों में भी है। एक गाने में इन्होंने 4 कॉस्ट्यूम्स दे रखे हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। हाँ, मुझे पता है कि मैं क्वालिफाई नहीं हूँ इन चीजों के ऊपर कमेंट करने के लिए, पर भाई स्क्रीन पे अच्छे नहीं लग रहे हैं। और साथ ही में कौन था इन गानों का कोरियोग्राफर? प्रभास को ऐसे डांस स्टेप्स दिए हुए हैं जो बिल्कुल भी अच्छे नहीं लग रहे हैं। प्रभास सर डांस करते हुए इतने बेकार आज से पहले कभी नहीं लगे थे, लेकिन इन सब के बावजूद प्लॉट आगे नहीं बढ़ता। सही बताऊं तो राजा साहब ये फिल्म सिर्फ 30 मिनट की है, जिसको खींच खींच कर 3 घंटे का बनाया गया है। मूवी का ना ही प्लॉट सेंस बनाता है, ना ही इसके कैरेक्टर्स, और उनमें भी स्पेशली इसकी 3 हीरोइंस। फिल्म के अंदर उनका बस एक ही काम है, ग्लैमर। इनका कैरेक्टराइजेशन इतना ज्यादा वीक है कि तुम्हें एक के अलावा बाकी दोनों का नाम याद ही नहीं रहेगा। कैरेक्टराइजेशन बहुत ज्यादा बोल दिया। मुझे तो लगता है कि इनके लिए बस डायलॉग्स लिखे होंगे जो कि शूटिंग के दिन पकड़ा दिया होगा और बताया होगा कि ऐसे ऐसे करना है। इनके और वो जो साइड कैरेक्टर्स है जो सिर्फ कॉमेडी के लिए हैं इस फिल्म के अंदर, दोनों में कोई फर्क नहीं है। इनफैक्ट मूवी के अंदर जो एक हीरोइन है उनका रोल साइड कैरेक्टर से भी कम है। गिन के 4 से 5 सीन्स में है, डायलॉग्स गिन के 3 होंगे और एक पॉइंट के बाद बस उनका शॉट है, और वो भी बढ़िया कॉस्ट्यूम में। मतलब दादा के अलावा कोई भी कैरेक्टर कोई भी इंटरेस्टिंग नहीं है, और फ्रैंकली बोलूं तो कोई भी कैरेक्टर है ही नहीं। सबके लिए बस डायलॉग्स लिखे गए थे। और दादा का भी कैरेक्टर तुम्हें इंटरेस्टिंग इसलिए लगता है क्योंकि अंधों में काना राजा। 2.5 घंटे के इस टॉर्चर के बाद फाइनली थोड़ी राहत मिलती है क्योंकि CGI फेस्ट चालू हो जाता है, पर वहाँ भी रैंडम ही चीजें हो रही थी। तो इस पॉइंट तक आते आते मैं हार मान चुका था, मेरा दिमाग सुन पड़ चुका था, मुझे ये सच्चा लग रहा था दुनिया झूठी। यहाँ पे एक चीज मेंशन करना चाहूंगा कि दादी वाला एक सीक्वेंस आता है फिल्म के अंदर, वो अच्छा था, और उसी के अंदर एक जगह एडिटिंग भी काफी सही करी है इन्होंने। राजा साहब जब इस पॉइंट पे पहुंच जाते हैं तो एक बहुत ही इंटरेस्टिंग चीज होती है। फिल्म के स्टार्टिंग से ही तुम लाउड म्यूजिक सुनते हुए आ रहे हो तो तुम्हारे कानों को उनकी आदत पड़ चुकी है। स्क्रीन के ऊपर जितनी भी चीजें चल रही है वो इतनी ज्यादा बोरिंग है कि तुम्हें नींद आने लगती है। पहले मुझे लग रहा था कि जहाँ पे म्यूजिक इतना लाउड है कि तुम अपनी आवाज भी नहीं सुन सकते, कोई कैसे सो सकता है। पर जैसे ही कानों को आवाजों की आदत लगी, मेरे थिएटर में बंदे सो गए। मुझे भी नींद आ रही थी, पर मैंने पैसे दिए थे, मिडिल क्लास मेंटालिटी, तो मैं खुद को कंट्रोल कर रहा था। पर उनको कौन समझाए? 3 सीट पीछे बैठा बंदा खराटे मार रहा है, उसके खराटों की आवाज इस मूवी से ज्यादा इंटरेस्टिंग थी। वो खराटे होते ना जो पहले सांस लेते हैं फिर सीटी मारते हैं, यही साउंड एक रिदम में आती जा रही थी। ये तो हो गई सच्ची मजाक की बातें। ऑन अ सीरियस नोट, राजा साहब इज द वर्स्ट मूवी ऑफ 2026। मुझे लगा नहीं था कि पहले साल के दूसरे ही हफ्ते में मैं इतनी बुरी फिल्म देखूंगा। नो लॉजिक, नो रीजन, जस्ट बकवास। प्लॉट, राइटिंग, डायलॉग्स मतलब बैड, एकदम घटिया। गाने और एक्शन सीक्वेंस की कोरियोग्राफीज देखने लायक नहीं है, और एक्टिंग अगर एक सीन को छोड़ दें तो पता ही नहीं बाकी में एक्टर्स क्या कर रहे हैं। भाई जब कैरेक्टर्स ही इतने बुरे लिखे हों तो एक्टर्स भी क्या करेगा। म्यूजिक पहले 10 मिनट में ठीक ठाक था, उसके बाद इतने लाउड हो जाता है कि तुम्हारे कान के पर्दे फट जाते हैं। तो बाकी 2 घंटा 45 मिनट में कैसा है मुझे नहीं पता। मुझे अभी भी समझ नहीं आ रहा कि मूवी इतनी बेकार कैसे हो सकती है। ट्रेलर में जो सीन्स देख के मैं एक्साइट हुआ था इस फिल्म को देखने के लिए, वो इस फिल्म में है ही नहीं। इसके ट्रेलर में तुम्हें प्रभास के 3 लुक दिखे होंगे, एक जवान वाला, एक ओल्ड और एक जोकर। जवान वाला तो है फिल्म में, ओल्ड वाला पता नहीं कहाँ गया, और जोकर वाला इसके सेकंड पार्ट का है। इन्होंने सेकंड पार्ट अनाउंस भी कर दिया। जहां तक मुझे याद आ रहा है कि राजा साहब को इन्होंने एंड तक एक सुपर हीरो मूवी बना दी थी, विच मेक्स नो सेंस, और इसके ऊपर और ज्यादा बात करना ऑल्सो डजंट मेक एनी सेंस। तो इस वीडियो को यही अंत करते हैं। ये जितने भी ओपिनियंस थे मेरे थे, तुम्हारे क्या थॉट्स है इसको लेके? वैसे तुम अपने थॉट्स मत ही बताना। इस फिल्म को देखने जा रहे हो, इससे बढ़िया धुरंधर फिर से देख लेना भाई। अगर ये वीडियो पसंद आया तो सब्सक्राइब।